Hello students, welcome back to next video lecture, chapter 4, Air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. What is atmosphere? Our earth is surrounded by a huge blanket of air कॉल्ड एटमॉस्फियर। ये जो हमारी पृथ्वी है ये एक बहुत बड़े गैसों के आवरण से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन आप लोग ये भी फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एटमॉस्फियर या व्हाट इज एटमॉस्फियर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब इसी एटमॉस्फियर पे डिपेंड हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, जितने भी जीवित प्राणी पृथ्वी पर हैं, डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर, वो सब इसी एटमॉस्फियर पर ही निर्भर हैं सर्वाइव रहने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड अस द एयर, ये एटमॉस्फियर हमें एयर प्रोवाइड करता है, बी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और यही एटमॉस्फियर हमें जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक सनरेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। तो बिना इस ब्लैंकेट को हमें प्रोटेक्शन करना, अपने पर्यावरण को, अपने एटमॉस्फियर को हमें बचाना है, पोल्यूटेड नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, वी वुड बी बेक्ड अलाइव, हम जिंदे ही बेक्ड कर दिए जाएंगे, भून दिए जाएंगे, बाय द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के माध्यम से हमें पृथ्वी पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और हम लोग ज़्यादा हॉट फील करने लगेंगे। हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। और बी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे, दिन में तो हमें बहुत टेम्परेचर मिलेगा, एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात्रि में क्या होगा, रात्रि में काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी का महसूस करेंगे। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। ये जो मास ऑफ एयर है, जो एटमॉस्फियर क्या है, मास ऑफ एयर, हवा का आवरण है, यही हमें जो है इस पृथ्वी पर रहने योग्य बनाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आप जानते हैं कि जो गैस हम सांस में लेते हैं इनमें बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस which make up the blanket of atmosphere। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है जो एटमॉस्फियर में इन्वॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, बाकी लेस क्वांटिटी में ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो इन गैसेज के अलावा टिनी डस्ट पार्टिकल भी अवेलेबल हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो ये पाई चार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटमॉस्फियर में कितने परसेंट जो है गैसेज हैं। कार्बन
ऑक्साइड है 0.03%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, ऑल अदर गैसेज जो पॉइजनस हैं 0.04% है, और नाइट्रोजन है 78%। तो ये पाई चार्ट्स आपको अपने नोट्स में ड्रा करना है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की भी मात्रा हमारे फेफड़े में जाती है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन पौधों को जो है सर्वाइव रहने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से। बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल और ये रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो डैट प्लांट कैन यूज इट। तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और इसके फॉर्म में परिवर्तन कर देते हैं, और ताकि ये प्लांट्स इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, और जो दूसरी गैस है सबसे ज़्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, मनुष्य और ये जीव जंतु ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एज दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेंस कांस्टेंट, इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहती है एटमॉस्फेयर में। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्बेड, अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैसेस, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ह्यूमन और एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो जितना मनुष्य जो है ये एनिमल और ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए पर्याप्त है। इस तरह से बैलेंस बना रहता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और ह्यूमन बीइंग्स ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, लेकिन इस बैलेंस को अपसेट किया गया है क्योंकि किसके द्वारा? बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल, कोयला पेट्रोल के जलने से बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, तो जो बैलेंस को इम्बैलेंस कर दिया है, मात्रा बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो ये कोल और ऑयल ये बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल मिक्स करते हैं। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या हुआ? द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज
अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का जो है वेदर पर इफ़ेक्ट पड़ा है। अफेक्टिंग द अर्थ वेदर, पृथ्वी का जो वेदर है मौसम उसका, और क्लाइमेट जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।